चलिए देखिए, आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो उसमें सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे किस विधि से? गुणनखंड विधि से। इस गुणनखंड विधि में होता क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये पहले मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप में पहले लिखते हैं। जो भी द्विघात समीकरण हमें मिलेगा पहले उसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिख लेंगे तो उसके बाद b को, इस b को दो भाग में तोड़ते हैं। इस b को दो भाग में तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर a इंटू सी आए। जब जोड़ेंगे दोनों को तो b ही आना चाहिए और गुणा करेंगे तो a इंटू सी आना चाहिए। तो ये ध्यान देना है कि b को दो भाग में तोड़ेंगे। b के दो भाग होंगे। जब जोड़ेंगे तो b आए और गुणा करेंगे तो a इंटू सी आए। तो दूसरा काम ये करेंगे कि b को दो भाग में तोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो b आए और गुणा करेंगे तो a इंटू सी आए। यही है, b को दो भाग में तोड़ना है, जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर a इंटू सी आए। अब यही मेन चीज है। अब इसमें देखिए, जो a इंटू सी है इसका गुणनखंड करते हैं। a c का गुणनखंड करते हैं। a c का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे उसके बाद फिर सेट करेंगे कि कौन कैसे जोड़ेंगे तो b होगा, कैसे गुणा करेंगे तो a इंटू सी होगा। तो इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि पहले जो भी हमें द्विघात समीकरण मिलता है उसको मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा स्टैंडर्ड रूप है। स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे। फिर b को दो भाग में तोड़ते हैं, जोड़ने पर b, गुणा करने पर a इंटू सी, दो भाग में। b को दो भागों में तोड़ना है। अब गुणनखंड किसका करना है? a इंटू सी का। a का मतलब x² का गुणांक और कांस्टेंट वाले का। तो यही याद रखना है। जैसे ये मान लीजिए सवाल है हमारा, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, या मान लीजिए ऐसे लिखा होता बराबर -6। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, मानक रूप में। यानी x² प्लस 5x, इसको इधर लाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया मानक रूप। अब जब मानक रूप में ये लिख गया तभी हम काम कर सकते हैं। बिना मानक रूप में लिखे कोई काम नहीं करेंगे। मानक रूप में लिख लेंगे उसके बाद काम करेंगे। तो ये अपना मानक रूप में हो गया। अब देखिए यहां पर b की वैल्यू निकालिए और ac की वैल्यू निकालिए। b की वैल्यू कितना है? b मतलब x का गुणांक यानी 5 है। c की वैल्यू, a की वैल्यू है 1 इंटू 6 यानी 6। b की वैल्यू है 5, ac की वैल्यू है 6। तो हम गुणनखंड किसका करेंगे? ac का गुणनखंड करेंगे।
इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? 6 को ऐसे तोड़ लेते हैं। 6 को सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर 3 से भाग देंगे 1, यानी 6 बराबर हो गया 1 गुणे 2 गुणे 3, या 1 को हम छोड़ भी देते हैं तो 2 गुणे 3 हो गया। 6 का हो गया 2 गुणे 3, 1 को नहीं लेते हैं। अब देखिए 6 के गुणनखंड 2 और 3 हो गए। अब इस गुणनखंड को इस तरह से सेट करना है हमें कि जोड़ने पर क्या है, 6 है, गुणा करने पर, जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। ये है, ये भी आना चाहिए ये जोड़ने पर, और ये आना चाहिए गुणा करने पर। तो तोड़िए, 2 भाग में तोड़िए, तो एक हो गया 2 और 3। तो ऐसे कर सकते हैं कि देखिए दोनों धन है, यहां पर प्लस है, तो इसका मतलब दोनों धन लेंगे, धन 2 और धन 3। हम ऐसे भी ले सकते थे, एक दोनों ऋण ले सकते थे, या एक धन लेते, एक ऋण लेते, या ये ऋण लेते, ये धन लेते, इस तरह से ले सकते थे। लेकिन चूंकि जोड़ने पर धन आ रहा है, इसका मतलब यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण आएगा, -2 -3, यहां पर -5 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। यहां पर जोड़ेंगे -1 आएगा, ये भी नहीं होगा। यहां पर जोड़ेंगे -3 + 2, ये तो वही हो गया, +2 +3 -2, यहां पर जोड़ेंगे +1 आएगा, ये नहीं होगा। यहां पर जोड़ेंगे +5 होगा, ये। तो ऐसे हमें सेट करना है कि दोनों जब धन हैं तो दोनों को जोड़ रहे हैं, 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो 6 होगा। यहां पर ये जोड़ने पर आ रहा है, और गुणा करेंगे तो 2 और 3 का गुणा करेंगे, यहां होगा 6, यहां पर होगा 6, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां पर गुणा करेंगे होगा -6, यहां पर गुणा करेंगे -6, तो ये दोनों तो होगा नहीं। यहां पर +6 हो रहा है, लेकिन यहां जोड़ने पर माइनस हो रहा है, इस वजह से ये नहीं होगा। तो यानी दोनों गुणनखंड क्या होंगे, +2 और +3। तो ये फिलहाल हमें गुणनखंड आना चाहिए कि 5 को कौन से 2 भागों में तोड़ेंगे। तो 5 के 2 भाग हो गए, +2 और +3, ये ऐसे चेक करना है। तो हमने किया क्या, इसके आगे का काम अभी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले इतना तो समझें। हमें करना क्या है, पहले जो भी द्विघात समीकरण मिला रहेगा उसको हम मानक रूप में लिखेंगे, स्टैंडर्ड रूप में। मानक रूप में ax² + bx + c, स्टैंडर्ड रूप में हमने लिख लिया। उसके बाद b को 2 भागों में तोड़ेंगे। b क्या है, x का गुणांक। 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर ac आए। तो गुणनखंड किसका करेंगे, ac का। तो पहले हमें b का मान निकालना पड़ेगा और ac का। तो यहां से हमने b का मान निकाल लिया, तो देखिए b का मान हो गया x का गुणांक यानी 5, और ac का वैल्यू निकाले, a का वैल्यू हो गया x² का गुणांक यानी 1 गुणे c की वैल्यू हो गई 6 यानी 6। तो गुणनखंड इसी का करेंगे। गुणनखंड किसका करते हैं, ac का, यानी 6 का हमने गुणनखंड किया, 2 से भाग दिए 3, 3 से भाग दिए 1, यानी 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3। अब देखिए 2 और 3 को इस तरह से सेट करना है कि जोड़े तो 5 आए और गुणा करे तो 6 आए। तो हो सकता है कि ये धन हो, दोनों धन हो, या हो सकता है दोनों ऋण हो, या हो सकता है ये धन हो ये ऋण हो, या हो सकता है ये ऋण हो ये धन हो। यही हो सकता है ना, या तो ये धन होगा, या तो दोनों धन होंगे, या तो दोनों ऋण होंगे,
या तो एक धन एक ऋण, एक धन एक ऋण। तो यहाँ पर देखें तो अगर धन 2 हमने ले लिया, धन 3 ले लिया, तब क्या होगा? ऋण 2 ले लिए, ऋण 3 ले लिए, तब क्या होगा? धन 2 ले लिए, ऋण 3 ले लिए, तब क्या होगा? ऋण 2 और धन 3 ले लिए, तब क्या होगा? ये ऐसे सेट करना पड़ेगा। अब इनको जोड़ के देखिए और गुणा करके देखिए। जोड़ के देखिए, धन 2 धन 3 जोड़ेंगे, धन 5 होगा, गुणा करेंगे 2 3 6। इसको जोड़िए, ऋण 2 ऋण 3 ऋण 5 होगा, गुणा करने पर 6। इसको जोड़िए, -1 गुणा करने पर -6। इसको देखिए जोड़ेंगे, +1 गुणा करने पर -6। तो हमें करना क्या है? जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6। जोड़ने पर 5 गुणा करने पर 6 ये आ रहा है। ये जोड़ने पर 6 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर -5 है, ये नहीं होगा। ये जोड़ने पर ये कोई नहीं मैच कर रहा है, जोड़ने पर -1 है, गुणा करने पर -6 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा दो जो खंड होगा, एक +2 और +3 होगा। तो यानी 5 को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। 5 के जो हमारे 2 भाग हैं, इस 5 के 2 भाग होंगे, एक होगा +2 और एक होगा +3। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x², 5 की जगह हम लिख सकते हैं धन 2 धन 3 x + 6 = 0। ठीक है। फिर यहां से x² + 2x, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 3x + 6 = 0। यहां से x कॉमन ले लेंगे, दो का ग्रुप बनाते हैं, तो x + 2, यहां से 3x + 2 = 0। ये देखिए दोनों समान होना चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी हो रही है। ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने पर ये दोनों चीजें समान होनी चाहिए। इसको हमने क्या किया, 5 को धन 2 और धन 3 लिख दिया, फिर उसके बाद तोड़ दिया, फिर कुछ कॉमन निकाले। कॉमन निकालेंगे, इसमें से x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचा x + 2, और इसमें से 3 कॉमन निकला तो बचा x + 2। ये दोनों समान होने चाहिए। अब यहां से x + 2 कॉमन ले लिए तो x + 3 = 0। अब देखिए a गुणे b अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो पहली संख्या 0 होगी, 0 में किसी का भी गुणा कर देंगे 0 हो जाए, या तो दूसरी संख्या 0 होगी। तो यहां से x + 2 = 0, तो x बराबर हो गया -2। अगर x + 3 = 0 करेंगे तो x बराबर हो गई -3। यानी समीकरण जब सॉल्व किए तो x की वैल्यू हो गई -2 और x की वैल्यू हो गई -3। यानी x के 2 मान हुए, एक -2 और एक -3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हमने किया क्या, हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम उसको मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने के बाद b को 2 भागों में तोड़ेंगे। b को 2 भागों में तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर c आए। ये कैसे होगा, ac का गुणनखंड करेंगे। अब ac का गुणनखंड कैसे करेंगे, भागफल वाली विधि से लसा वाले से गुणनखंड करेंगे, उसके बाद सेट करेंगे। सेट करने के बाद कि कौन होगा कौन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 5 का गुणनखंड +2 और +3 हुआ, तो 5 की जगह हमने +2 और +3 ले लिया। फिर इसको सॉल्व किए। अब जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज बचनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x + 2 बचा तो यहाँ पर भी x + 2 बचना चाहिए। अगर ये नहीं बच रहा है, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो यहाँ से x + 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया x + 3। दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो इसका मतलब बारी बारी से पहले को 0 करिए और दूसरे को 0 करिए। x + 2 = 0 करेंगे तो x बराबर हो गया -2, और x + 3 = 0 करेंगे तो x बराबर हो गया -3। ठीक है, चलिए
चलिए मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो मेहनत लगेगा वो हमें इसी को तोड़ने में लगेगा। बी को जो दो भागों में तोड़ते हैं उसके जो दोनों पार्ट हैं कि जोड़ने पर बी आए गुणा करने पर ए सी आए, इसी में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा। अगर इसी को हम समझ गए तो हम सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हम क्या करें, बी की वैल्यू निकालें। बी की वैल्यू कितना है, देखिए बी मतलब एक्स का गुणांक। पहले तो मानक रूप में लिखते हैं, ये मानक रूप में खुदा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसको टच करने की जरूरत तो है नहीं, ये ऑलरेडी मानक रूप में है तो इसको कुछ नहीं टच करना। बी की वैल्यू है -1। अब देखिए सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर है 4 और सी की वैल्यू है -5। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 4 गुणे -5 यानी ए सी की वैल्यू हो गई -20। अब देखिए जोड़ने पर आना चाहिए -1 और गुणा करने पर आना चाहिए -20। इन है जोड़ने पर क्या आना चाहिए, b और गुणा करने पर आना चाहिए ac, यानी जोड़ने पर आना चाहिए -1 और गुणा करने पर आना चाहिए -20। हम गुणनखंड किसका करेंगे, यही मेन है, b को दो भागों में तोड़ना। अब तोड़ेंगे कैसे, ac का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किसका करेंगे, 20 का। तो 20 का गुणनखंड करिए, ये ऋण रहने दीजिए, ऋण तो प्लस माइनस आएगा अपने आप। चलिए इसका गुणनखंड करिए, 2 दहा में 20, फिर 2 से भाग देंगे। स्टार्टिंग 2 से करते हैं, नहीं जाएगा 3 से करेंगे, नहीं जाएगा फिर 4 से करेंगे, फिर 2 बचे 10, फिर 5, 1 आ गया, 1 आ गया रुक गया। यानी 20 का जो गुणनखंड हुआ वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए यहीं पर बात बनती है, अब हमके जो गुणनखंड करना है b को दो भागों में ही तोड़ना है। तो इसको, ये जो गुणनखंड है 1 2 3 हो गया, 3 भाग हो गए। तो इन तीनों भागों को दो भाग में बनाइए। तो यहां पर तो 3 भाग हैं, यहां पर कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। तो हमें इसको दो भागों में बनाना है। दो भाग में 4 गुणे 5 होगा, 2 भाग। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, इसको अलग कर देंगे 4 गुणे 5। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको अलग कर दें और इसको एक साथ कर लें तो 10। अब इसके दो भाग हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इन तीन जो गुणनफल है, तीन ठो है, 1 2 3, इसको दो भाग में तोड़िए। दो भाग में तोड़ने का मतलब दो दो को, या तो इसको एक साथ ले लीजिए, इसको अलग कर दीजिए 4 गुणे 5, या इसको ले लीजिए एक साथ। ठीक, अब इसको या तो फिर इसको और इसको लेंगे तो वही बात हो गई 4 गुणे 5। तो दो दो भाग में ये होगा। तो एक एक को लेकर हम देखें, अगर हम 4 गुणे 5 लेते हैं, ये 20 बराबर, अगर हम 4 गुणे 5 लेते हैं तो दोनों धन धन होगा या दोनों ऋण होगा या क्या होगा। अब देखिए, या 20 बराबर 2 गुणे 10 लेंगे। अब प्लस माइनस करके देख लीजिए, हम डिटेल में बताने के लिए हम कर दे रहे हैं जिसे समझ में आ जाए। इसको एक बार दोनों को धन करिए अंदाजा लगाने के लिए, दोनों को ऋण करिए, एक ठो धन करिए, एक ठो ऋण करिए, इसको ऋण करिए, इसको धन करिए। अब देखिए जोड़ने पर क्या हो रहा है, अभी हम ऐसे डिटेल में बता दे रहे हैं, अंदाजा अपने आप लगा लेंगे। जोड़ने पर ऋण आ रहा है, तो जोड़ने पर जब ऋण आएगा तो कभी भी ये धन वाला तो होगा नहीं। इसको जोड़ेंगे तो +9 होगा, गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो कभी भी ये तो होगा नहीं। जोड़ने पर क्या आ रहा है, ऋण। जोड़ने पर -1 आना चाहिए। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 5 4 -9 और गुणा करेंगे 20। जोड़ने पर ऋण 1 नहीं आया, ऋण 9 आया, ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए जोड़ने पर ऋण 1 आ रहा है
और गुणा करेंगे तो 4 25 20 और धन और ऋण का गुणा करेंगे तो -20। ये हो सकता है जोड़ने पर ऋण 1 और गुणा करने पर 5 चौका -20, और इसको करेंगे जोड़ने पर धन 1 और गुणा करने पर ऋण 20। तो जोड़ने पर धन 1 आ रहा है, जबकि जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए, ऋण 1। तो ये तो होगा नहीं। इसको भी चेक कर लें, 2 गुणे 10 वाले को, तो या तो दोनों धन होंगे या तो एक ऋण होगा, दोनों ऋण होंगे, एक धन एक ऋण या एक ऋण एक धन। तो ये तो कभी भी नहीं होगा कि जोड़ेंगे तो -1 तो कभी नहीं होगा। देखिए 2 और 10 का जब भी करेंगे जोड़ेंगे, तो जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 12, ये हो ही नहीं सकता। गुणा करेंगे 20, यहाँ पर करेंगे -12, गुणा करेंगे 20, यहाँ पर हो गया -8, गुणा करेंगे -20, यहाँ पर करेंगे +8, गुणा करेंगे ऋण 20। ये सब नहीं होता। ये हम इसलिए इतना बता रहे हैं कि अंदाजा लगाने को आप तो यहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि किसको किसको लें। जोड़े या घटाएंगे तो हमें 1 आना चाहिए, जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो कभी भी ये वाला खंड तो नहीं हो सकता। इसको जब भी जोड़ेंगे या तो धन 8 आएगा या तो ऋण 8 आएगा। तो ये तो कभी नहीं होगा। 4 5 में इसको जोड़ सकते हैं, धन ऋण कर सकते हैं, तो इसमें तो 1 आ सकता है। तो ये हमने इसलिए बताया कि इससे अंदाजा लगा लें। अब चाहें तो 2 भाग कौन कौन हुए, एक हो गया -5 और एक हो गया धन 4, ये वाला भाग। ठीक, तो ये तो हमने बताया कैसे सोचेंगे। अब हम ऐसे ही सोच सकते हैं, अपने मन से भी सोच सकते हैं, अंदाजा से। जैसे अगर ये ऐसे सीख लिए हैं तो अंदाजा से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जोड़ने पर आ रहा है -1, जोड़ने पर -1 आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो कभी भी 10 और 2 को जोड़ेंगे किसी भी एंगल से धन ऋण करके, तो कभी भी ऋण 1 नहीं आएगा। तो ये तो अपने आप कैंसिल हो गया। इसको धन ऋण करके देख लीजिए, ये दोनों धन होगा तो +12 आएगा, ये धन होगा एक ऋण होगा, दोनों ऋण होगा तो -12 आएगा, एक धन होगा एक ऋण होगा तो 8 के आसपास आएगा। तो कभी भी -1 तो नहीं आएगा। तो इसको तो हटा सकते हैं। हमें सोचना है इसके बारे में, यानी 20 का जो गुणनखंड है 4 और 5 है, जोड़ना है तो ऋण 1 आना चाहिए। तो जोड़ना है तो ऋण 1 कब आएगा, जोड़ेंगे ऋण 1, तो इसका मतलब अधिक वाला ऋण होगा, कम वाला धन होगा। अधिक वाला ऋण होगा और कम वाला धन होगा। अरे भाई, जैसे जोड़ते हैं तो क्या होता है, अधिक कम से कम का घटता है, चिन्ह किसका लगता है, अधिक वाले का। तो जोड़ने पर जब ऋण आ रहा है, इसका मतलब ये अधिक वाला जो है ऋण होगा, तभी तो। गुणा करके देखिए, 4 गुणे 5, ये तो जोड़ने पर। अब गुणा करके देखिए -20 आएगा। +4 ऋण 5, जोड़ेंगे -1 और गुणा करेंगे -20, +4 गुणे -5, यानी 4 गुणे 5 कितना हो गया, -20। तो ये अंदाजा हम वैसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये 20 को 4 गुणे 5 करेंगे तो जोड़ने पर ऋण 1 आना चाहिए। ये तो कैंसिल हो गया है। तो देख लें, किसी भी एंगल से जोड़ेंगे तो कभी भी 8 या -8 या +8 आएगा। इसको जोड़ना है तो ऋण 1 आना चाहिए। इसका मतलब अधिक वाला ऋण होगा और कम वाला धन होगा। बस जोड़ के देखिए, ऋण 1 आ गया, गुणा करके देखिए -20 आ गया। ये खंड होगा। तो सब मेहनत इसी खंड को करने में है, उसके बाद ये हल कर सकते हैं। अब समझ गए कि हमारा खंड एक ठो, उसके बाद हल कर लेंगे। तो सब मेहनत यही था खंड करने में। यानी हम यहाँ पर 4x² माइनस, इसको करेंगे -5, ये -1 होगा, इसको करेंगे
यहाँ पर -5 और यहाँ पर +4, x -5 बराबर 0। ये इसको हल कर लिए। इस -1 की जगह हमने -4 धन 5 लिख दिया, तो 4x² -5x धन 4x ऋण 5 बराबर 0। अब इसके बाद इसमें से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो 4x -5। अब देखिए यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 4x -5 बराबर 0। वहीं हमने कहा कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ऊपर कहीं ना कहीं गलत है। ये दोनों बराबर आ गए तो अब कॉमन ले लीजिए, 4x -5 और दूसरे ब्रैकेट में x + 1। अब दोनों का बराबर 0 है तो अलग अलग 0 कर दीजिए। 4x -5 बराबर 0, तो 4x बराबर 5, x बराबर 5/4, एक वैल्यू आ गई, इसको 0 कर दीजिए। x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो x की वैल्यू आ गई 5/4 और हो गई -1, दो वैल्यू आएगी। तो सब मेहनत इसी को तोड़ने में है। b को दो भाग में तोड़ने के लिए ac का गुणनखंड करते हैं, उसके बाद अंदाजा लगाएंगे। अगर अंदाजा कैसे लगाते हैं, अगर मान लीजिए जोड़ने पर, ये तो ठीक है। अब देखिए सब मेहनत यही है। b को दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर b आए और गुणा करने पर ac आए। अगर b पॉजिटिव है, अगर जोड़ने पर b, यदि b पॉजिटिव है, ये b अगर धन है तो दोनों धन होंगे, होंगे कि नहीं? धन और धन जोड़ेंगे, b धन है और ac भी धन है, ये दोनों धन है। जोड़ दिए धन है और दोनों का गुणा कर दिए धन है। इसका मतलब कि b के जो दोनों भाग होंगे, दोनों भाग पॉजिटिव होंगे। ठीक, अगर b मान लीजिए ऋण आ गया, ऋण आ गया, इसका मतलब गुणा करने पर ऋण है। b को ऋण कर दिए और गुणा करने पर ऋण है, इसका मतलब b जोड़े होंगे तो ऋण आया। इसका मतलब दो भाग में अधिक वाला ऋण होगा, कम वाला धन होगा, यही नहीं होगा? अगर दोनों को जोड़ रहे हैं ऋण होगा तो अधिक अधिक जो रहेगा उसी का चिन्ह लगता है। और गुणा कर दिए, एक धन होगा एक ऋण होगा, तो अधिक वाला ऋण होगा एक वाला धन होगा। अगर ये b को b ऋण होगा, ac अगर धन होगा, मान लीजिए ac धन होगा, ऐसे देखिए ac पहले धन होगा, पहले एक एक तो देखिए b धन है और ac धन है तो दोनों भाग धन होंगे। अगर b ऋण है, दोनों ac का गुणा करने पर धन है, इसका मतलब जोड़े तो ऋण है, ये भी ऋण, दोनों भाग यानी दोनों भाग ऋण होंगे ना? दोनों भाग ऋण होंगे तभी तो गुणा करेंगे तो धन होगा। अगर b ऋण है, ac भी ऋण है, इसका मतलब क्या होगा? b ऋण है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर ये जोड़ वाला है, ये जोड़ वाला है, ये गुणा वाला है, तो जोड़ने पर ऋण आ रहा है, इसका मतलब अधिक वाला ऋण है, अधिक वाला ऋण, कम वाला धन। अगर दोनों को जोड़ने पर ऋण आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर धन आ रहा है और इसका गुणा कर रहे हैं, ये ऋण हो रहा है, तो यानी दोनों को जोड़ने पर धन, यानी अधिक वाला धन होगा
और कम वाला ऋण होगा। क्यों? चूंकि हम जानते हैं कि धन में जब भी धन जोड़ेंगे, धन में अगर धन जोड़ेंगे तो क्या होगा? धन आएगा, और धन में धन का गुणा करते हैं तो वो धन होता है। धन में अगर ऋण जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह अधिक वाले का, वाले का चिन्ह। अगर धन अधिक है, धन अधिक, धन अधिक, तो चिन्ह धन। अगर ऋण अधिक तो चिन्ह ऋण। अगर ऋण और ऋण जोड़ रहे हैं तो ऋण, ऋण में ऋण का गुणा कर रहे हैं तो वो होगा धन। अगर धन में ये गुणा करने पर क्या होगा? गुणा करने पर ऋण होगा, तो वही है। तो ये जब बी धन होगा, धन होने का मतलब दोनों धन है, ऋण है इसका मतलब ये ऋण है, ये धन है इसका मतलब कि ये ऋण है, यानी दोनों ऋण होंगे तब ना गुणा करेंगे तो धन होगा। अगर ये ऋण है, ये भी ऋण है, इसका मतलब अधिक वाला ऋण है और कम वाला धन है। और ये धन है, इसका मतलब अधिक वाला धन है, कम वाला ऋण है। तो एक आध ठो हम और खंड कर दें, क्योंकि कुल मेहनत इसी खंड करने में है। अगर हम खंड कर लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा। एक आखिर खंड करें, तोड़ दें खाली। देखिए हम इसका खंड कर दें, ठीक है, दो भाग कर दें, उसके बाद तो आप लोग कर लेंगे। तो दो भाग करने का मतलब पहले ए का मान पता रहे, बी का मान पता रहे और सी का मान पता रहे, फिर ए सी का मान, दोनों का गुणा। ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी 4 कड़ी में 5। बी की वैल्यू क्या है? 7। और सी की वैल्यू क्या है? -3 कड़ी में 5। ये तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की स्टैंडर्ड रूप में लिखा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मानक रूप में अपने आप है, ठीक। अब ए सी का वैल्यू का मतलब 4 कड़ी में 5, ये हो गया ए, -3 कड़ी में 5, ये 4 है। 4 3 12, ये ऋण 12 हो गया। अब 5 में 5 का गुणा करेंगे, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 बराबर कड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5। कड़ी हट जाएगी, वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, गुणे 5 यानी हो गया -60। अब देखिए जोड़ने पर आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए, ये जोड़ने पर आना चाहिए 7 और गुणा करने पर आना चाहिए -60। बी के दो भागों में तोड़ना है, यानी 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ें तो 7 आए और गुणा करें तो -60 है, ठीक। अब देखिए माइनस है, गुणा करने पर माइनस है, जोड़ने पर प्लस है, इसका मतलब अधिक वाला माइनस होगा, अधिक वाला प्लस होगा, सॉरी अधिक वाला प्लस होगा। ये जो अधिक होगा ऐसे ही अंदाजा लगे, अधिक वाला प्लस होगा, कम वाला माइनस होगा, यही ना है। अधिक, इन दोनों को जोड़ें तो धन आया और गुणा करें तो ऋण आया, यही ना है। अधिक वाला धन होगा, कम वाला ऋण होगा। अब 60 का गुणनखंड करें, 60 का गुणनखंड करें, 2 से करें 30 होगा, फिर 2 से करें 15 होगा, फिर 2 से करें, 2 से नहीं 3 से, फिर 5 होगा, 5 से करें 1 होगा, यानी 60 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसके कितने भाग हो गए? 4 भाग। हमें 2 भाग में करना है तो 2 भाग, एक 2 गुणे 3 × 15 दूनी 30, ये होगा। दूसरा भाग होगा, इन दोनों को ले लीजिए, 4 गुणे
15 होगा। और तीसरा होगा, इसको ले लीजिए, 2 दूनी 4 3, 12 गुणे 5 होगा। और चौथा होगा इसको 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी इसको छोड़ दें, इसको 4 5 20 गुणे 3। इतने खंड होंगे, 2 भाग, ये सभी 2 भाग होंगे। ये हम देखिए, ये अंदाजा लगाएं। 4 भाग को हमने 2 भाग में कन्वर्ट करेंगे तो या तो 2 गुणे 30 होगा, या तो 2 गुणे 2 यानी 4 गुणे 15 होगा, या 3 के साथ लेंगे तो 12 गुणे 5 होगा, और फिर 5 को छोड़ देंगे, 5 के साथ इन दोनों को लेंगे तो ये होगा। तो इसमें देखिए जोड़ने पर हमें 7 आना चाहिए, तो कभी भी इसको जोड़ेंगे तो 7 नहीं है। 30 और 2 का अंतर कभी भी 7 नहीं है। 15 और 4 का अंतर 11 होगा, ये भी नहीं होगा। 12 और 5 का अंतर 7 है, ये हो सकता है। 20 और 3 का अंतर देखेंगे 17 होगा। तो इसमें से हमें ये सेलेक्ट करना है। ये तो हम समझ गए। इसके कई खंड हुए, लेकिन उसमें से सबको हमने बाई काट कर इन दोनों का अंतर लेंगे तो क्या होगा, 28 होगा। इन दोनों का अंतर लेंगे 11 होगा, इन दोनों का अंतर लेंगे 17 होगा, इन दोनों का अंतर लेंगे 7 होगा, यानी ये वाला सही होगा। तो सबको मिटा दें। अब हमें 12 गुणे 5 पर फोकस करना है। 12 गुणे 5। अब देखिए, हमने बताया था कि जोड़ने पर धन है और गुणा करने पर ऋण है, यानी जोड़ने पर धन है, इसका मतलब कौन धन होगा, अधिक वाला। जोड़ेंगे तो अधिक वाला धन हो गया और कम वाला क्या हो गया, ऋण हो गया। इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे +7, गुणा करेंगे 12 पंजे -60, है कि नहीं है। तो ये हम अंदाजा लगा लेंगे अपने आप। जोड़ने पर +7 और गुणा करने पर -60, ये हमने अंदाजा लगा लिया। बस इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। ये कैसे सेट किए हमने कि जब भी जोड़ेंगे तो धन आ रहा है तो अधिक धन रहेगा, तभी तो एक धन रहेगा, एक गुणा करने पर ऋण है, तो इसका मतलब कि एक तो ऋण होगा। तो चिन्ह जोड़ने पर धन आ रहा है, इसका मतलब अधिक रहेगा, अधिक वाला ही तो जोड़ेंगे। +12 ऋण 5 जोड़ेंगे तो 7 में से 5 घटाए 7, 12 में से 5 घटाए 7, चिन्ह कौन सा है, धन। तो ये इस तरह से अंदाजा लगाते हैं। तो यही मेन हमारा है। ये तोड़ने वाला काम अगर हम समझ गए तो हमको बहुत आसान लगेगा। ठीक। अब देखिए 4 कड़ी में 5x² + 7x माइनस, अब 7x की जगह हम क्या लिखेंगे, +12 माइनस 5 और फिर x - 3 कड़ी में 5 बराबर 0। अब 4 कड़ी में 5x² धन 12x ऋण 5x - 3 कड़ी में 5 बराबर 0। अब देखिए यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से 4 कॉमन ले लें तो यहां से चलिए देखिए, ठीक है। अब यहां से अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहां पर आ गया कड़ी में 5x धन 3। अब देखिए हमने बताया कि यहां पर जो चीज यहां है वही चीज यहां आना चाहिए, यानी x की जगह करनी में 5 आना चाहिए। तो यहां से हम करनी में 5 कॉमन ले लें माइनस कड़ी में 5। क्यों, कड़ी में 5 कॉमन ले लेंगे तो ये जो 5 है ये कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 ही है, 2 बार है। तो अगर इसमें से हम कड़ी में 5 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, हमारा कट जाएगा, कड़ी में 5 बचेगा। तो इस 5 को हम कड़ी में 5 बाहर निकाल लेंगे तो ये कड़ी में 5x ही बचेगा, और ऋण है तो यहाँ पर ये धन 3। ये समझ में आया कि 5 जो है 2 कड़ी में 5 का 2 बार गुणा करने पर है, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, तो इसको कड़ी में 5 बाहर निकाल लिए तो ये कड़ी में 5x + 3 -3 निकाल लिए। यहाँ से 4
4x कॉमन लेंगे ना, 4x माइनस कर्ण में 5 एक हो गया। अब देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, यही दोनों समान होना चाहिए। हम कॉमन इस तरह से लेंगे कि ये और ये दोनों समान होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर कर्ण में 5 कॉमन लिए। चूंकि पहला हमारा कॉमन ये निकल गया, तो अब दूसरा भी इसी तरीके से होना चाहिए। माइनस क्या हो गया यहाँ से, कर्ण में 5x प्लस 3 बराबर 0। अब एक एक को बराबर कर दीजिए, इसको बराबर कर दीजिए, 4x माइनस कर्ण में 5 बराबर 0, 4x बराबर कर्ण में 5, x बराबर कर्ण में 5/4। इसको देखिए, कर्ण में 5x धन 3 बराबर 0, कर्ण में 5 x बराबर ऋण 3, x बराबर ऋण 3/कर्ण में 5, यानी x की दो वैल्यू आ गई, कर्ण में 5/4 और माइनस 3/कर्ण में 5। तो देखिए जो भी मेहनत था इसको हमें तोड़ने में था। तोड़ने के लिए जोड़ने पर धन है, गुणा करने पर ऋण है। तो जोड़ने पर धन है, इसका मतलब अधिक वाला धन होगा, तभी वो धन का चिन्ह आया होगा। गुणा करने पर ऋण है, इसका मतलब एक धन एक ऋण। तो जोड़ने पर धन है, अधिक वाला धन, इसका गुणनखंड किए 12 और 5 हुआ। ये 60 का गुणनखंड हमने देखा 12 और 5, तो इसको हमने धन बना दिया और कम वाले को ऋण बना दिया। क्यों? क्योंकि जोड़े रहे हैं तो धन आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो धन 7 और गुणा करेंगे तो ऋण 60। ये हमारा हो गया। ठीक है।